नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी द्वारा पूछे गए टॉप 50 साइंस के प्रश्न आपके सामने लेके आने वाले हैं। ये जो भी प्रश्न है ये बिल्कुल बेस्ट और बेस्ट प्रश्न है, क्योंकि ये हमने ये समझ लीजिए कि आप ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या किया, पछताना है या पढ़ के जाना है, आप ये डिसाइड कर लो आज ही कि आप पछताओगे या फिर पढ़ के जाओगे। ये हमारी सुपर फास्ट सीरीज की पहली श्रृंखला है। इस चीज़ में हमें साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। आप देर न करिएगा, वीडियो पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। हम देर न करते हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्योंकि सुपर फास्ट श्रृंखला। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रा को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। तो डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर को ही पूछ रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सुपर फास्ट श्रृंखला, बहुत समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो आप जानते हैं पानी में या तो क्लोरीन मिलाइए या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिला दीजिए, तो आपसे क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिला देना। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अर्थात ओआरएस की अनुशंसा किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो ओआरएस की अनुशंसा आपको दस्त या फिर डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है, ओआरएस की अनुशंसा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक, छठा क्वेश्चन आपका, स्क्रब टाइफस रोग किस एक प्रकार के किसके कारण होता है। तो जो स्क्रब टाइपस है वो किसके कारण होता है, तो वो जीवाणु के कारण होता है, स्क्रब टाइपस जीवाणु के कारण। ठीक, सातवां क्वेश्चन, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित होती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या है कि एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण ये है, इसके बीच कोई प्रकाश परावर्तित हो रही है तो कितने आपके प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप जानेंगे उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि एक दूसरे से परावर्तन होता रहेगा तो अनंत प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि आपकी वृक्क में स्थित होती हैं। आप लोग शॉर्टकट यहाँ से वृक्क अर्थात वृक्क यहाँ से याद कर सकते हैं, वृक्क में ही स्थित होती हैं। ठीक, 9वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसेफेरिन नामक वर्णन होता है। तो लूसेफेरिन नामक वर्णन आपका जुगनू में पाया जाता है, किसमें, जुगनू में पाया जाता है लूसेफेरिन नामक वर्णक। ठीक, 10वां क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जैसे मानव शरीर है, इसकी जो बाह्य परत होती है इसके लिए क्या उपयोग करते हैं, तो एपिडर्मिस शब्द का उपयोग करते हैं साइंस में। क्या करते हैं, एपिडर्मिस शब्द त्वचा के लिए। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। तो जल जनित बीमारी आपकी हैजा है। कैसे, कौन सी है, हैजा जल जनित बीमारी। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण अर्थात सीड कोड बनता है। तो किसी बीज का बीजावरण अध्यावरण या इलुगमेंट बनता है, अध्यावरण या इगुमेंट बनता है आपका बीज का बीजावरण। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए आप लोग जानते हैं सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए किसका, सिस्मोग्राफ का। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर वजन 60 किलो है। ठीक, एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए आज यहाँ पे कोई व्यक्ति जिसका वजन कितना है, 60 किलोग्राम है। ठीक, अगर लिफ्ट से वो ऊपर जा रहा है और ऊपर उसका वजन मापेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं जब ऊपर जाते हैं तो वजन बढ़ता है, तो आप जानते हैं 60 किलो से ज़्यादा वजन मापा जाएगा ऊपर जाने पर, क्या 60 किलो से ज़्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है आपके, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने में के विज्ञान प्रकाशमिति तथा फोटोमेट्री का मूल एसआई क्या है। तो फोटोमेट्री का मूल एसआई आपका कैंडेला है। क्या है, फोटोमेट्री का कैंडेला है एसआई मात्रक। ठीक, क्वेश्चन 16 आपका, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो आप लोग सीएनजी जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 आपका, जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो आप जानते हैं जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, जड़त्व किसके द्वारा, द्रव्यमान के द्वारा। ठीक, 18 आपका, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे कि फूल आना, पत्ती निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधा हो या फिर क्या हो, पशु हो, उसमें जो भी आगे की प्रक्रिया होती है उसके लिए जो भी उपयोग किया जाता है, जो भी अध्ययन होता है वो फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है उसका अध्ययन। ठीक,
और 19 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था। पहला विकसित टीका भारत का कौन सा है? आप लोग जानते हैं नीमोसिल है, जो निमोनिया का है, जो किसके साथ मिलकर बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने? मेलिंडा और पाथ के साथ मिलकर बनाया था। ठीक, बहुत ही ध्यान रखिएगा आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आपका ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग आप लोग जानते हैं, यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन द्वारा की जाता है। बिल्कुल सही बात है, मानव के दिमाग का अध्ययन करने के लिए होता है। ठीक, दूसरा ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग या तो BEOSP भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तरी सत्र शामिल होता है, ये नहीं होता, अर्थात ये पूछ नहीं होता है, तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यहीं से आप ट्रिक मार के निकल लेंगे। ठीक, अगला आपके 21 नंबर क्वेश्चन आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापना है तो उसके लिए आप लोग बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक, 22 नंबर है अपस्मार अर्थात मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग जानते हैं मिर्गी से आपका कौन सा? मस्तिष्क प्रभावित होता है। मिर्गी से कौन सा अंग? मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो आप लोग जानते हैं रेडॉन आपकी सबसे भारी गैस है। कौन? रेडॉन है सबसे भारी गैस। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो आप लोग जानते हैं ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। किसमें? निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन आपको लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आप लोग जानते हैं लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? अर्थात मधुमक्खी पालन आप लोग क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या? एपी कल्चर। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, तो HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग जानते हैं HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों के में परावर्तन के रूप में किया जाता है? तो सर्च लाइट में परावर्तन के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में परावर्तन के लिए। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका जो बॉक्साइट है यह अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। कौन? बॉक्साइट। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन आपका पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः क्या और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं? तो वो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं पानी में बने अम्लीय विलयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। ठीक, 32 आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। कार्बन एक अधातु है। बिल्कुल सही बात है। आयोडीन एक चमकदार अधातु, ये भी सही बात है। लेकिन लिथियम का घनत्व उच्च होता है, ये क्या है? गलत है, और गलत ही पूछ रहा है क्योंकि लिथियम का घनत्व तो कम होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में हर्पीज एक है, तो हर्पीज क्या है? तो आप लोग जानते हैं हर्पीज आपका विषाणु जनित रोग है। क्या? विषाणु जनित रोग है हर्पीज मनुष्यों में। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किससे इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। किसने? निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। ठीक, 35 आपका प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर c/v से दर्शाया जाता है, जहाँ c क्या है? अर्थात n बराबर जो c/v होता है, इसमें c पूछ रहा है तो c आपका निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति है c। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोमेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3NO2, अर्थात CH3NO2 आपका नाइट्रोमेथेन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश का बायोफाइटा है? प्रकाश का एक बायोफाइट है जो वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद राइजोइट बहुत प्रोटिस्टम होता है, तो वो आपका फ्यूनेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूनेरिया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक,
38 नंबर क्वेश्चन आपका म्यूनिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेइंग में और फोटोग्राफिक्स, कपड़ा और रबर उद्योग में इस्तेमाल किया जाने वाला इस यौगिक का दूसरा नाम है। तो आप लोग जानते हैं म्यूरिएटिक अम्ल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक। 39 क्वेश्चन, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो जब अम्ल और क्षार को पानी में मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन आयनों में H3O+ या फिर OH की सांद्रता में कमी होती है। क्या होती है? H3O+ या फिर OH की सांद्रता में कमी होती है जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाते हैं। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, किस सब्जी में एंथ्रोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलने पर नीला या हरा हो जाता है? तो ऐसा किस सब्जी में होता है? तो वो लाल गोभी में ऐसी एंथ्रोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल या फिर उदासीन की स्थिति में बैंगनी या फिर क्षारीय हो जाता है। ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संक्षारित हो जाती है? तो वो कौन सी है आपकी? देखिए परमाणु क्रमांक 3 से आप लोग समझ जाएंगे कि लिथियम की बात कर रहा है। अब बाकी उसकी जो बता रहा है विशेषता बता रहा है लिथियम की। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन आपका, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत में के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचालन को सक्षम बनाती है? तो किसने सिद्ध किया? तो द्रव मोज़ेक मॉडल ने सिद्ध किया कि जो द्रव प्रकृति होती है समग्र द्विपरत भीतरी प्रोटीन के पार्श्व संचालन को सक्षम बनाती है। ठीक। द्रव मोज़ेक मॉडल। 43 नंबर क्वेश्चन आपका, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो एम्पियर क्या होता है? आप लोग जानते हैं 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड में प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। क्या होता है? 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाह से 1 एम्पियर आपका बनता है, वही एम्पियर ही पूछ रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? तो आपको अधातु कहाँ होते हैं? तो दाईं तरफ होते हैं अधातु आवर्त सारणी में, किधर? दाईं तरफ। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो सोडियम आपका बाईं तरफ होता है। कहाँ होता है? बाईं तरफ स्थित होता है सोडियम आवर्त सारणी में। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, आइसोपेंटेन जिसे क्या भी कहा जाता है एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। तो आइसोपेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन को भी कहा जाता है। 2 मिथाइल ब्यूटेन या फिर आइसोपेंटेन एक ही नाम है। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? तो आप लोग जानते हैं कायिक जनन आपका होता है खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन से। किससे? खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन से कायिक जनन होता है लाल शैवाल में। 48 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तो तपेदिक रोग आपका ड्रॉपलेट अर्थात बूंद संक्रमण से फैलता है। किससे? ड्रॉपलेट अर्थात बूंद संक्रमण से तपेदिक रोग फैलता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसे कोबाल्ट संबंधित है। तो कोबाल्ट किससे संबंधित है? समूह 9वें से संबंधित अर्थात 9वें में स्थित है कोबाल्ट। कौन से? 9वें में। 50वां क्वेश्चन आपका, पौधों और फलों में विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाला लाल नारंगी वर्ण कौन सा है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आँखों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है? तो ऐसा सब्जियों में पाने जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो आपका बीटा कैरोटीन है जो हमारे फेफड़ों, आँखों और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको साइंस के मोस्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। हमने आपसे बोला था ये सुपर फास्ट चीज़ें बहुत ही कम समय में आपको हम कवर कराएंगे, तो मात्र 12 से 15 मिनट के अंदर ही हम आपको ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। वीडियो पसंद आई तुरंत आप लोग क्या करिए, एकदम बिना सोचे समझे लाइक बटन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई का। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध हम डेली कर देते हैं, लेकिन ये PDF तब मिलेगा जब आप लोग लाइक की संख्या को बढ़ाएंगे और सब्सक्राइब की संख्या को बढ़ाएंगे। जैसे ही बढ़ेगा, कमेंट बढ़ेगा, तुरंत आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।